अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मिस मरकरी की क्लास में सबका वेलकम। क्या आप जानते हैं सिंबल Hg हाइड्रोगेरियम ग्रीक वर्ड हाइड्रोगेरियस से निकला है जिसका मतलब है वाटर एंड सिल्वर। बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि साइंसदानों के मुताबिक मरकरी को गोल्ड में तब्दील किया जाता था। ये दूसरे एटमों के साथ मिलकर अमलगम बनाती थी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी। लेकिन ये प्रेडिक्शंस उस एरा की थी, बाद में मजीद रिसर्च करने पर ये प्रेडिक्शंस गलत साबित हो गई। आइए चलते हैं क्लासरूम की जानिब। आइए पढ़ते हैं आज का टॉपिक। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल एंड केमिकल कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि बयान कर सकें कि एवोगैड्रोस नंबर किस मादे के एक मोल से किस तरह वाबस्ता है और ये जान सकें कि केमिकल कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। आइए पढ़ते हैं एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल के बारे में। अमेडियो एवोगैड्रो एक इटालियन साइंसदान था और इसने पार्टिकल्स की मोल्स को अपना नाम दिया था। अब तक किसी को भी ये मालूम नहीं था कि मोल क्या है, लिहाजा आप हमारे इस मोल की वीडियो को देखें। इस लेसन में आगे जाने से पहले मैं आपको एवोगैड्रोस नंबर ए या एवोगैड्रोस कांस्टेंट का बता दूं, जो कि 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल है। ये नंबर किसी भी एटम के एक मोल के बराबर है। कार्बन का आइसोटोप 12 है, लिहाजा पार्टिकल्स के एवोगैड्रोस नंबर्स का मास रिलेटिव एटॉमिक मास ग्राम्स के बराबर है। लिहाजा हाइड्रोजन एटम का मास ग्राम्स में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है और क्लोरीन एटम का मास 35.5 ग्राम्स है। लिहाजा एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल्स के रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो कि ग्राम में हो वो एवोगैड्रोस नंबर्स के बराबर है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास 2 ग्राम्स है क्योंकि H2 में 2 हाइड्रोजन पाए जाते हैं और क्लोरीन Cl2 के 2 एटम्स का मास 71 ग्राम्स है। लिहाजा कोई भी आपसे क्लोरीन के पार्टिकल्स का मास पूछे तो मजीद डिटेल में जाए बगैर बताना नामुमकिन हो जाएगा। अगर क्लोरीन के एक एटम का मास 35.5 ग्राम्स हो तो क्लोरीन के पार्टिकल्स का मास 71 ग्राम्स हो जाएगा। 1811 में एवोगैड्रोस ने एक हाइपोथेसिस पेश की थी जिसमें एक जैसे वॉल्यूम का गैसेस जिनका टेम्परेचर और प्रेशर एक जैसा हो तो इनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद भी एक जैसी होगी। इस हाइपोथेसिस ने एवोगैड्रोस कैलकुलेशन को आसान बना दिया था। इसके मुताबिक कोई भी एक मोल की गैस जिसने एक जैसा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हो और एक मोल कोई दूसरी गैस जिसका एक सा टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया हो तो ये मोलर वॉल्यूम कहलाता है। मोलर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब पर मोल में मेजर होता है। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर मोलर वॉल्यूम को 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल लिया जाता है। चलिए मिसाल की तरफ देखें। 4 ग्राम्स ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी? आप इसे हल करने के लिए तैयार हैं? चलिए वीडियो को पॉज करें और जब आप इसे हल कर लें तो वीडियो को दोबारा प्ले करके जवाब हासिल कर लें। ओके, चलिए इसे देखें जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। हम जानते हैं कोई भी एक मोल गैस रूम टेम्परेचर पर 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है और एक मोल ऑक्सीजन गैस का मास 32 ग्राम्स है। लिहाजा 32 ग्राम्स ऑक्सीजन 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल टेम्परेचर को ऑक्युपाई करती है। ताहम 1 ग्राम ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर 24/32 डेसीमीटर क्यूब को ऑक्युपाई करती है। लिहाजा 4 ग्राम्स ऑक्सीजन एटम रूम टेम्परेचर पर 4 इंटू 24/32 डेसीमीटर क्यूब ऑक्युपाई करती है या फिर 3 डेसीमीटर क्यूब ऑक्युपाई करती है। आपने काम ठीक किया है, शाबाश। हाय, मैं हूं एंडरसन। आज मैं आपको मोल कन्वर्जन दिखाने जा रहा हूं। बाज़ औक़ात हम इसे मोल ग्राहम कन्वर्जन कहते हैं। पहली चीज़ जो आपको परेशान करती है वो मोल का लफ्ज़ है। जैसा कि मैं जानता हूं ये पर वाले जानवर का नाम है, लेकिन मोल का लफ्ज़ मॉलिक्यूल से आया है। यह मॉलिक्यूल की जड़ है।
अगर आप सोचते हैं कि इसकी किस्म को लेना आसान है, हम यहाँ तक इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसकी वजह यह है कि मोल केमिस्ट्री के साथ काम करने की इजाजत देता है। ये लेबोरेटरी में मौजूद छोटे जर्रात एटम के साथ काम करने की इजाजत देता है। अच्छी बात यह है कि मोल इस्तेमाल शुदा मिकदार देता है। आप इसे दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। मोल एक आसान यूनिट है। अगर मैं कहूँ कि मुझे डजन अंडों की जरूरत है, डजन ज्यादा डराने वाला लफ्ज नहीं है, और आपको लफ्ज मोल से भी नहीं डरना चाहिए, जो कि 6.022 इंटू 10 पावर 23 है। ये एक अदद है जिसके साथ आपको काम करना है। आप बीकर के अंदर मौजूद पानी को देखने के अहल हो जाएं। हमारे पास ये 200 मिलीलीटर है, ये 200 ग्राम पानी है। अब आपको इसमें से मोल्स का पानी की मौजूदगी में पता करना है। चलें अपनी बात अंडों से शुरू करते हैं। डजन एक आसान अंडों का नंबर है। अगर आपके पास डजन अंडे हों तो आप जानते हैं एक डजन 12 अंडों के बराबर होता है। इसी तरह जब आप मोल के साथ काम करते हैं तो ये भी एटम्स और पार्टिकल्स का एक नंबर है। हो सकता है आपको मालूम हो कि 12 अंडों का वजन 24 औंस होता है। अगर सुपरमार्केट से एक बड़ा अंडा मिले, बड़े का मतलब है कि हर डजन एग का वजन 24 औंस ही होगा। अगर बहुत ज्यादा बड़े हों तो 27 औंस होगा। अगर आपका दिन अच्छा हुआ, अगर आप इनमें से डजन एग लेते हो तो उसका वजन बिल्कुल 24 औंस होगा। ताहम हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने दिमाग से ये सोचना चाहिए कि 2 डजन एग में कितने औंस होंगे। दूसरे अल्फाज में, अगर मेरे पास डजन एग है तो मेरे पास कितने एग होंगे? तो आसानी से इसे 12 से ज़र्ब दे दें जब आप इस सिमत में जाते हैं। अगर मेरे पास एक एग है तो इसमें कितने डजन होंगे? तो आप दूसरी सिमत में 12 से तकसीम करेंगे। अगर आपके डजन एग्स का वजन 24 औंस है तो आसानी से 24 से ज़र्ब दे के मालूम कर सकते हैं कि कितने औंस है। और अगर आप डजन की तरफ वापस आना चाहते हैं तो इसे 24 से तकसीम कर दें। अगर आप इस मिसाल के बारे में सोचते हैं तो आप अगली बात मोल की करते हो। अगली स्लाइड ड्राउनी नहीं है। चले मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास 48 औंस है तो मेरे पास कितने एग होंगे? तो मैं ये 24 एग मालूम करने के काबिल हुआ हूँ। चलें अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये ज्यादा नहीं बदलेगा। मोल क्या है? ये आसान नंबर है और इसके 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स हैं। दूसरी चीज है कि इसमें दर हकीकत कितने मोल्स हैं। अब हम इसे निकालते हैं। जैसा कि एक डजन एग 24 औंस के बराबर था, एक मोल हमेशा फार्मूला मैस होता है। अगर हम H2O के साथ काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम पानी के मोल्स कैसे मालूम करेंगे? आप इसे देखें। जब तक मैं H को दुरुस्त लिखता हूं, मैं इसका मॉलिक्यूल मैस और फार्मूला मैस मालूम करूंगा। और एक सेकंड के लिए आगे चलें। इसकी स्क्रीन को देखिए। हम H2O और इसके फार्मूला को निकालेंगे। जो H2O असल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। फिर हम पेरियोडिक टेबल में इन दोनों के मैसेज तलाश करने जा रहे हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन है, इसका मैस 1.01 है। दूसरे हाइड्रोजन का मैस भी 1.01 है। तो फिर ऑक्सीजन का मैस यहाँ 16.00 है। अगर हम इन सब मैसेज को जमा करें तो पानी का मैस 18.02 हो जाएगा। और अगर हम कहना चाहते हैं कि एक मोल पानी में कितना मैस है, ये 18.02 ग्राम होने जा रहा है। आपको ऐसा ही करना होगा। जब आप मोल से ग्राम की तरफ जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में फार्मूला मैस तलाश करें, तो फिर वापस इसकी तरफ आ जाएं। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक एग से डजन, डजन से औंस की तरफ गए थे। हम पार्टिकल्स की तरफ जा सकते हैं और इनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मोल्स और बिलाखिर ग्राम की तरफ जा सकते हैं। एक मोल बिल्कुल 6.022 इंटू 10 पावर 23 के बराबर है। अगर आप मोल से पार्टिकल्स की तरफ जाना चाहते हैं तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 को 1 से ज़र्ब दें, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने डजन एग के साथ किया था। और अगर आप पार्टिकल्स से मोल्स की तरफ वापस आना चाहते हैं तो इसे तकसीम कर दो। अगर हम मोल से ग्राम की तरफ जाना चाहते हैं तो इसे इसके फार्मूला मैस या इसके मॉलिक्यूल के मैस या एटम से ज़र्ब दो। अगर ग्राम से मोल की तरफ वापस आना चाहते हैं तो तकसीम कर दें। ये 2 किस्म के तरीके हैं, हमें ये काम करने की इजाज़त देते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये चाहूंगा कि ये तरीका कैसे हुआ। अगर हमें मालूम नहीं तो इस वीडियो को यकीनन देखकर अपना तरीका देखें। चलें कुछ दर हकीकत मसाइल को करते हैं।
क्योंकि ये वो है जिन्हें आप जानना चाहते हैं। चलें कहें कि 0.200 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के ग्राम में कैसे तब्दील होंगे, और अगर मैं वापस जाऊं और तज्जिया निकालूं, जो कि हम निकाल चुके हैं, ये बता रहा है कि हमारे पास मोल्स हैं और हमें किसी भी तरीके से इन्हें ग्राम में तब्दील करना है, और ये इस्तेमाल नहीं होने जा रही। हम पहली कन्वर्जन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 1 मोल फार्मूला मैस के बराबर है। ये कन्वर्जन ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अगर आप फैक्टर्स को लेबल कर रहे हैं 0.200 ओवर 1 मोल, और मैं इसके फैक्टर मोल से ज़र्ब देने जा रहा हूँ। एक तरफ मोल ज़र्ब हो रहा, दूसरी तरफ तकसीम हो रहा है। इस तरह हम मोल से निजात हासिल कर लेंगे। अब मैं नीचे मोल लगा रहा हूँ और मेरा मकसद ग्राम में हासिल करना है, तो मैं ग्राम ऊपर लगा दूंगा। मैं मोल और ग्राम के दरमियान कन्वर्जन को मालूम करना चाहता हूँ, और याद रहे 1 मोल किसी भी एटम का या इसके फार्मूला मैस का होगा। H2SO4 को तलाश करके निकालते हैं। मैंने अपने पीरियोडिक टेबल में तलाश कर लिया। अब रंगों के साथ H2SO4 इसमें 2 हाइड्रोजन है और ये दोनों का मैस 1.01 है। इसे 2 से ज़र्ब देंगे, 2 इंटू 1.01, तो ये 2.02 के बराबर होगा। चले नीचे लिखते हैं। हमें 1 सल्फर मिला है। चलें यहाँ सल्फर तलाश करें। सल्फर का मैस 32.06 है। मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ 4 के साथ ऑक्सीजन को ज़र्ब दूंगा। ऑक्सीजन 16 है, तो 4/16 इज इक्वल टू 64 के बराबर होगा। तो यहाँ हम इन सब को जमा करेंगे। (98.08) सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला मैस है। चलें इसे हासिल करके आगे जाते हैं। असल मसला ये है, हमने 98 हासिल किया। मुझे वापस जाने दो, मैं भूल गया हूँ। ये 98.08 है। मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड के मालिक्यूल का एक मोल 98.08 है। अब सिर्फ मैं इसे ज़र्ब देने लगा हूँ। मोल को मोल से काट के ग्राम में हासिल करेंगे। और अगर इसकी तरफ देखें, मैं सिर्फ 0.200 इंटू 98.08 से कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। और मैंने 19.616 हासिल किया। चलें मुझे 19.616 की तरफ जाने दें। और ये सल्फ्यूरिक एसिड के 19.616 ग्राम है। अब ये खास डिजिट शीट को देखें। 19.616 दुरुस्त जवाब नहीं है। 19.6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ठीक जवाब होगा। चलें फार्मूला से ग्राम की तरफ जाते हैं। हम इसे आसानी से ज़र्ब देंगे। ये बेहतर नंबर ग्राम होगा। ठीक, चलें ज़रा एक मुश्किल की तरफ जाते हैं। 102.8 ग्राम पानी है। हम इसमें से मालिक्यूल की तादाद मालूम करेंगे। तो हम ये छोटे चार्ट की तरफ वापस आते हैं, जो हमें बताता है कि कितने ग्राम हमारे पास हैं। हम इसे पार्टिकल्स में तब्दील करने के तमाम तरीके करेंगे। मैं यहाँ ये दोनों कन्वर्जन इस्तेमाल करूँगा। ये कन्वर्जन मुझे ग्राम से मूल देगी। इस कन्वर्जन से मैं असल नंबर हासिल करने जा रहा हूँ। चलें पहली चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ, हम अपना शुरुआती नुक्ता 102.8 ग्राम लिखते हैं। अब मैं इसे पानी H2O के साथ लिखने लगा हूँ, तो मैं इसे ज़र्ब देने जा रहा हूँ। मैं ग्राम H2O को नीचे लगाने लगा हूँ, क्योंकि मैं इससे निजात चाहता हूँ। मैं हमेशा मोल्स की तरफ जाऊँगा, जो कि दरमियान में होता है। मैं मोल ऊपर लगा दूँगा, जैसा कि H2O 1 मोल के बराबर है, और इसे 18.02 ग्राम पानी को अपने ग्राम से काट देंगे। अगली चीज़ को मैं करना चाह रहा हूँ, वो मोल से मॉलिक्यूल में तब्दीली है। मैं कन्वर्जन के मुताबिक किसी भी चीज़ का एक मोल एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर है।
اب میرے مولز کٹ جائیں گے اور مجھے یہ لیبل فیکٹر سے پیار ہے کیونکہ آپ اسے دیکھ کر سکتے ہو. ہاں مجھے 2 مالیکیولز ملے ہیں اور کیا سوال پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے چلیں کیلکولیٹر کو بند کرنے دیں. تو ہم 102.8 کو لینے جا رہے ہیں. میں اسے ایووگیڈروز نمبر سے ضرب دینے جا رہا ہوں. ویب سائٹ میں مسئلہ ہے. چلیں دوبارہ کوشش کرتے ہیں. 102.8 into 6.022 into 10 power 23. ہم ان دونوں کو ضرب دیتے ہیں اور اس کے جواب کو آسانی سے 18.02 پانی کا فارمولا میث سے تقسیم کریں گے اور درست جواب 3.435 into 10 power 24 حاصل ہوگا. خاص ڈیجٹ شیٹ پر 4 ڈیجٹ ہے. تو اس طرح میرا درست جواب کہ پانی میں کتنے مالیکیولز ہیں. اگر آپ واپس جا سکتے ہیں تو واپس جا کر اس تصویر کو دیکھیں جو میں نے شروع میں دکھائی تھی اور اب آپ اس کے جواب کو حل کر سکتے ہیں. اگر یہ 200 ہے اسے ذرا مشکل بناتے ہیں. اگر 200.0 گرام پانی ہو تو اس میں کتنے مالیکیولز ہوں گے. اگر آپ اس کو سوچیں تو یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا. امید ہے آپ کو ایووگیڈروز نمبر اینڈ مول کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ڈو یو نو اکارڈنگ ٹو ایووگیڈروز ہائیڈروجن نائٹروجن اینڈ آکسیجن balloons all have the same volume. This means they all contain the same number of molecules. آئیے کچھ سوالوں کے جواب سوچتے ہیں. The mass of a mole of the element expressed in سوچئے بچوں. جی ہاں gram is the right answer. Next question is particles Avogadro's mass in grams is equal to relative atomic mass is the right answer. آئیے بچوں اور سوالوں کے جواب سوچتے ہیں. A mole is G. A mole is a massive number. This is the right answer. آئیے ایک ڈائیگرام کی مدد سے شے اور مول کے درمیان تعلق کو سمجھتے ہیں. شے اور مول کے درمیان تعلق ظاہر کرنے کا خاکہ. شے کمپاؤنڈ ایلیمنٹ. کمپاؤنڈ میں شامل ہوتا ہے فارمولا میس مالیکولر میس AMU. فارمولا میس گرام میں ظاہر کرنے پر گرام فارمولا میس جو کہ مشتمل ہے فارمولا یونٹس پر 6.02 into 10 raised power 23 جو کہ برابر ہے مول کے. مالیکولر میس گرام میں ظاہر کرنے پر گرام مالیکولر میس جو کہ مشتمل ہے 6.02 into 10 raised power 23 مالیکیولز کے جو کہ برابر ہے مول کے. اور ایلیمنٹ ایٹامک میس گرام میں ظاہر کرنے پر گرام ایٹامک میس مشتمل ہوتا ہے 6.02 into 10 power 23 ایٹمز پر جو کہ برابر ہے مول کے. 40 گرام فاسفورک ایسڈ H3PO4 میں اس کے گرام مالیکیولز یا مولز کی تعداد کیا ہوگی؟ سولوشن H3PO4 کا دیا گیا میس برابر ہے 40 گرام کے. H3PO4 کا مالیکولر میس برابر ہے 98 گرام پر مول کے. ان معلومات کو ذیل کی مساوات میں درج کریں. کسی شے کے گرام مالیکیولز یعنی مولز کی تعداد برابر ہوگی شے کا دیا گیا میس اوور شے کے مولر میس کے جو کہ برابر ہے 40/98 کے. یہ برابر ہوگا 0.408 کی. چنانچہ 40 گرام H3PO4 میں اس کے 0.408 گرام مالیکیولز یا مولز موجود ہوں گے. کیمیکل کیلکولیشنز. باب کے اس حصے میں ہم کسی شے کے دیے گئے میس میں اس کے پارٹیکلز کی تعداد اور اس کے مولز کی تعداد معلوم کریں گے. شے کے دیے گئے میس سے اس میں مولز اور پارٹیکلز کی تعداد معلوم کرنا. پہلے شے کے دیے گئے میس سے درج ذیل مساوات کے ذریعے اس میں مولز کی تعداد معلوم کریں. مولز کی تعداد برابر ہے شے کا دیا گیا میس اوور شے کا مولر میس. جب مولز کی تعداد معلوم ہو جائے تو درج ذیل مساوات کی مدد سے ان مولز میں شے کے پارٹیکلز کی تعداد معلوم کر لیں. پارٹیکلز کی تعداد برابر ہے 6.02 into 10 power 23 into مولز کی تعداد کے. مول میس کیلکولیشنز. ان کیلکولیشنز میں ہم دی گئی مساوات کے ذریعے کسی شے کے دیے گئے میس میں مولز کی تعداد معلوم کرتے ہیں. مولز کی تعداد برابر ہوگی شے کا دیا گیا میس اوور شے کا مولر میس.
जब हम शय के मोल्स की दी गई तादाद से उसका मैस मालूम करना चाहिए तो दर्ज बाला मसावात को दोबारा तरतीब देकर एक और मसावात हासिल करेंगे जो ये होगी। शय का मैस ग्राम्स में बराबर होगा मोल्स की तादाद इनटू मोलर मैस के। आपके पास कोयले यानी कार्बन का एक टुकड़ा है जिसका वजन 9.0 ग्राम है। इस कोयले के टुकड़े में मौजूद कार्बन के मोल्स की तादाद मालूम करें। हल कोयले के मैस को इसके मोल्स में तब्दील करने के लिए झेल के मसावात इस्तेमाल की जाती हैं। मोल्स की तादाद बराबर होगी शय का दिया गया मैस ओवर शय का मोलर मैस जो कि बराबर है 9.0 ओवर 12 के। ये बराबर होगा 0.75 के। चनाचे 9.0 ग्राम कोयले के टुकड़े में कार्बन के 0.75 मोल्स हैं। मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। इन कैलकुलेशंस में हम किसी शय के दिए गए पार्टिकल्स की तादाद से उसके मोल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से मोल्स की तादाद से इसमें मौजूद पार्टिकल्स की तादाद बता सकते हैं। यहाँ पार्टिकल्स से मुराद एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स हैं। इस मकसद के लिए दर्ज मसावात इस्तेमाल होगी। किसी शय की मुय्यन तादाद में मोल्स की तादाद बराबर होगी पार्टिकल्स की दी गई तादाद ओवर 6.02 इंटू 10 पावर 23 के। इसी मसावात को दोबारा तरतीब दें तो ये मसावात हासिल होगी। पार्टिकल्स की तादाद बराबर है 6.02 इंटू 10 पावर 23 इंटू मोल्स की दी गई तादाद के। उम्मीद है आप इस लेक्चर को मिस मर्करी के साथ खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मोल इंटू Na पार्टिकल्स की तादाद ओवर Na की। मोलर मैस इंटू मोल शय का मैस ओवर मोलर मैस। बच्चों याद रखिए किसी शय के दिए गए मैस से बराह रास्त पार्टिकल्स की तादाद या पार्टिकल्स की तादाद से बराह रास्त मैस मालूम करने की कोशिश ना करें। हमेशा ऐसी कैलकुलेशंस मोल्स के जरिए करें। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में एटम्स की तादाद या आयनिक कंपाउंड्स में आयंस की तादाद मालूम करने के लिए पहले इनमें मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स की तादाद मालूम करें और फिर एटम्स या आयंस की तादाद मालूम करें। आइए वीडियो की मदद से समझते हैं। ये बहुत जबरदस्त बात होगी कि अगर हम एक किस्म के मोल्ड मीटर पर किसी मादा के 2 मोल्स की पैमाइश कर सकें, लेकिन मोल मीटर बनाने का कोई तरीका मौजूद नहीं क्योंकि एक मोल एक अकाउंट नंबर होता है और मुख्तलिफ मादे मुख्तलिफ मैसेज और वॉल्यूम्स रखते हैं। लिहाजा ये कोशिश करना ऐसे है जैसे एक स्केल बनाना जिससे ये पता लगाया जा सके कि यहाँ कितने हाथी, केले या रकम है। अब इस सारे मामले के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। किसी सब्सटेंस का मैस या वॉल्यूम मेजर करते हैं और डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए इसे मोल्स में तब्दील कर देते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैलकुलेशंस किस तरह की जाती हैं। मोल से मैस बनाने के लिए आपको कन्वर्जन फैक्टर के तौर पर मोलर मैस इस्तेमाल करना होगा। बॉटम पर हम 1 मोल रखेंगे और पीरियोडिक टेबल से ग्राम ऊपर रखेंगे। इससे मोल के यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे और ग्राम्स बाकी बचेंगे। आइए ये पानी के साथ ट्राई करते हैं। अगर आपके पास 2.5 मोल्स पानी हो और आपने इसको ग्राम्स में बदलना हो तो हमें मोलर मैस की जरूरत होगी। 1 मोल बॉटम पर और 18 ग्राम्स टॉप पर। 18 क्यों? वो इसलिए कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स का मैस जमा ऑक्सीजन के 1 मोल का मैस इससे 18 ग्राम फी मोल हासिल होगा। अब आप इसे कैलकुलेट करें तो आपको इससे 45 ग्राम पानी हासिल होगा। मैस से मोल तक जाने के लिए आपको दोबारा मोलर मैस की जरूरत होगी, लेकिन इस बार ग्राम बॉटम पर और मोल टॉप पर होगा। आइए इसको ट्राई करते हैं। अगर हम पानी के 15 ग्राम से शुरू करते हैं तो हम इसको मोल्स में बदलने के लिए मोलर मैस इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा सी बात है कि पानी के मैस को बॉटम पर रखें और मोल को टॉप पर, फिर वही कैलकुलेशन करें तो 0.833 मोल पानी हासिल होगा। अब जब मोल में वॉल्यूम की बात होती है तो हमें जानना चाहिए कि टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, खास तौर पर गैसेस के साथ। एवोगैड्रो, क्या आप एवोगैड्रो नंबर के बारे में जानते हैं? इसने पता लगाया था कि तमाम गैसेस एक जैसे प्रेशर और टेम्परेचर पर एक जैसा बिहेव करती हैं। उसने कहा कि एक बराबर वॉल्यूम की गैसेस जिनका टेम्परेचर और प्रेशर भी एक जैसा हो उनमें ज़रात की तादाद भी बराबर होती है। ज़रात के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। गैसेस के ज़रात इस कदर छोटे होते हैं और इनके दरमियान इतनी खाली जगह है कि इनका मैस भी मामूली सा होगा। ज्यादातर लोगों ने एवोगैड्रो के आइडिया को उसकी डेथ तक कबूल नहीं किया था क्योंकि ऐसा लगता था कि गैस के मैस से फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंट से हासिल किए गए अदादोशुमार गलत नहीं हो सकते और एवोगैड्रो सही था। मुख्तलिफ टेम्परेचर और दबाव पर गैस के मोल मालूम करने के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ी, लेकिन कन्वर्जन का एक बहुत तेज तरीका है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर हों। STP स्टैंडर्ड खास मेयार टेम्परेचर, दर्जा हरारत और प्रेशर को जाहिर करता है और प्रेशर दबाव को जाहिर करता है और ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा और 100
स्टैंडर्ड 1.3 किलो पास्कल या 1 एटमॉस्फेयर ATM 1 STP पर किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम रखता है। तो किसी भी चीज के मोल से वॉल्यूम मालूम करने के लिए STP पर मोलर वॉल्यूम इस्तेमाल होगा, जो कि 22.4 लीटर फी मोल होगा। आपको मोलर मैस की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी गैस STP पर एक ही वॉल्यूम रखेगी। आइए ये देखते हैं, अगर आपके पास 3.5 मोल गैस हो तो मोलर वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हुए मोल को बॉटम पर रखें ताकि लीटर हासिल हो सके, और इससे आपको गैस के 78 लीटर हासिल होंगे। फिर वही बात कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी गैस है, जब तक कि ये STP पर हो। अगर आपके पास STP पर 42 लीटर्स गैस हो तो फिर वही बात, उसको मोल में बदलने के लिए मोलर वॉल्यूम इस्तेमाल होगा, लेकिन इस मर्तबा लीटर बॉटम पर होंगे। जब आप इसका हिसाब करेंगे तो 1.9 मोल गैस हासिल होगी। गैस की डेंसिटी को STP पर इस्तेमाल करते हुए गैस का मोलर मैस भी मालूम कर सकते हैं। डेंसिटी ग्राम फी लीटर होती है। अगर आप मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो लीटर्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें ग्राम फी मोल हासिल होगा, जो किसी चीज का मोलर मैस होगा। मिसाल के तौर पर दी गई डेंसिटी से शुरू करें, मसलन 0.902 ग्राम फी लीटर इंटू मोलर वॉल्यूम, और आपको इस केस में 20.2 ग्राम फी मोल मोलर मैस हासिल होगा। कभी कभी ये सब आपको ये मुख्तलिफ कन्वर्जन करने का एक रोड मैप मंसूबा बनाने में मदद दे सकता है। मैप कभी कभी मॉल आइलैंड भी कहलाता है। तो ये महज एक टूल है जिससे कन्वर्जन को समझा जा सकता है। मैस और मॉल्स के दरमियान तब्दीली के लिए आपको पीरियोडिक टेबल से मोलर मैस मालूम करना होगा। वॉल्यूम्स और मोल्स के मबैन तब्दीली के लिए आपको मोलर वॉल्यूम मालूम करना होगा, जो कि STP पर 22.4 लीटर फी मोल है, और पार्टिकल्स और मोल्स के मबैन तब्दीली के लिए आपको एवोगैड्रोस नंबर्स मालूम करना होगा। 6.02 इंटू 10⁻23, और यही एक मोल में ज़रात की तादाद के बराबर होगा। कन्वर्जन में एक से ज्यादा मराहल भी हो सकते हैं। आप इस हिसाब से शुरू कर सकते हैं कि मोल्स में तब्दील कर दें, फिर हजम को तब्दील करें। ये मोल आइलैंड आपके शुरू करने से पहले आपकी रहनुमाई कर सकता है। आइए सिमुलेशन की मदद से समझते हैं। उम्मीद है आपने आज का लेक्चर खूब एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मिस मरकरी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।